नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए हमारा आज का टॉपिक है सेट समुच्चय। 11th सब्जेक्ट मैथ टॉपिक ऑलरेडी आपका चल रहा था। सेट के कुछ पॉइंट्स हम आपको करा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अब इसका पूरक समुच्चय। कौन सा समुच्चय? पूरक समुच्चय। किसे कहते हैं पूरक समुच्चय? परिभाषा: यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट पढ़ चुके हैं आप। यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है तथा A इसका कोई उपसमुच्चय है तो A का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होगा किसका पूरक बेटा? A का। A का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें यूनिवर्सल सेट के वे सभी अवयव यूनिवर्सल सेट के वे समस्त अवयव या सभी अवयव हों जो कि A के अवयव नहीं हों। समझिए बेटा, यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है U एक, और A इसका कोई उपसमुच्चय है। तो A का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें U के वे सभी अवयव हों जो कि A के अवयव नहीं हों। वो A का क्या कहलाता है? पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को हम काय से व्यक्त करते हैं बेटा? A डैश से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? A डैश से। समझ आ गया? अर्थात गणितीय भाषा A डैश पूरक समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो कि यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करे परंतु A में बिलोंग नहीं करें। ये इसकी गणितीय भाषा है। ठीक, जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय पूछा जाए उसी के ऊपर आपको डैश लगाना है बेटा। A का पूरक तो A डैश, B का पूरक B डैश, C का पूरक C डैश। जिस समुच्चय का हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है उसी के ऊपर आप क्या लगा दो? डैश। है क्या नहीं? तो A का पूरक समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है। तो A डैश के जितने भी अवयव हैं, पूरक समुच्चय के जो भी अवयव हैं, वे अवयव हमने क्या मान लिए बेटा? X हमेशा किस में बिलोंग करेगा? यूनिवर्सल सेट में, ना कि A में। समझ आ गया? देसी भाषा में हम बताएं आपको, जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, पहली बात तो वो समुच्चय ज्ञात होना चाहिए, और जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय पूछा जाता है उस समुच्चय के अवयवों को यूनिवर्सल सेट में से छोड़ दो। यूनिवर्सल सेट में से उन अवयवों को छोड़ दो जिसका पूरक समुच्चय पूछा जा रहा है। शेष अवयव क्या कहलाएंगे? पूरक। उल्टा, जाको पूरक पूछे, बाई समुच्चय के अवयवों को छोड़ दो, निकाल दो यूनिवर्सल सेट में से, शेष क्या कहलाएगा? पूरक समुच्चय। जैसे फॉर ऑल एग्जाम्पल दें, यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया सार्वत्रिक समुच्चय
1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका एक उपसमुच्चय है ए बराबर दे दिया 2 4 6 7। ठीक, अब क्या कह रहा है बेटा, ए डैश पूछा जा रहा है। ए डैश क्या चीज़ है, ए का पूरक समुच्चय। तो ए का पूरक समुच्चय यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय के इन अवयवों को छोड़ दो, इन अवयवों को निकाल दो। 2 4 6 7, 2 4 6 7 इनको छोड़ दो, शेष अवयवों को लिख दो। शेष अवयव है 1 है, 3 है, 5 है और 8 है। समझ में आ गया। ये अवयव छोड़ दो, 1 आ गया, 2 छोड़ दिया, 3 आ गया, 4 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, 5 और 8। ये क्या कहलाएगा बेटा, ए डैश पूरक समुच्चय। समझ आ गया। यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ होगा, समुच्चय आपको दिया हुआ होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय पूछा जा रहा है तो उस समुच्चय के यूनिवर्सल सेट में से अवयवों को छोड़ दो, शेष जो अवयव होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय। ठीक, और भी एग्जाम्पल दूं आपको। यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको 8 9 10, समुच्चय ए बराबर दे दिया 1 3 5 7, समुच्चय बी बराबर दे दिया 1 2 4 9। ठीक, आपसे कह रहा है ए डैश और बी डैश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा हो बेटा, ए डैश और बी डैश। तो यूनिवर्सल सेट में सबसे पहले ए डैश निकाल रहे हैं बेटा। तो ए डैश के काजे समुच्चय ए के अवयवों को छोड़ दो, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो। 1 3 5 7 को छोड़ दो, 1 3 5 7 इनको छोड़ दो और शेष अवयवों को लिख दो। शेष अवयव कौन कौन से हैं बेटा, बोलो। ए डैश के काजे 2 4 6 8 9 10, ये क्या कहलाएगा बेटा, ए डैश। और बी डैश पूछ रहा है समुच्चय बी का पूरक समुच्चय, है ना। तो समुच्चय बी के अवयवों को यूनिवर्सल सेट में से छोड़ दो, शेष अवयवों को लिख दो, वही क्या कहलाएगा, बी डैश। तो बोलो बी डैश के काज कौन कौन से अवयव छोड़ने हैं, बी के अवयव 1 2 4 9 छोड़ दो, 1 2 4 9 इनको छोड़ दो, शेष क्या कहलाएगा, बी का पूरक। तो शेष अवयव कौन कौन से हैं बेटा, शेष अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं, को मिटा दूं। कौन कौन से अवयव छोड़ने बेटा, 1 2 4 9 छोड़ दो। बोलो 3 5 6 7 8 10, 1 2 4 9 छोड़ दिए। समझ आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, बी डैश। पूछना है किसी को, इसे कहते हैं पूरक समुच्चय। तो परिभाषा पे गौर करो। यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, ये रहा यूनिवर्सल सेट, तथा A इसका कोई उपसमुच्चय है, समुच्चय A यूनिवर्सल सेट का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय का मतलब है समुच्चय के सब अवयव यूनिवर्सल सेट में विद्यमान हैं। तब तो A का पूरक समुच्चय, A का पूरक हो गया A डैश, उन वह समुच्चय होगा जिसमें U के वे सभी अवयव हों जो कि A के अवयव नहीं हों। तो A के अवयव दिख रहे हैं A डैश में, नहीं दिख रही। काई की अवयव है, U की। तो इसे कहते हैं हम पूरक समुच्चय। ठीक, अब पूरक समुच्चय का वेन आरेख, क्या चीज बेटा, वेन आरेख भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं प्रत्येक समुच्चय का। ठीक, चित्र के माध्यम से पूरक समुच्चय के काजे यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्या दिया हुआ है बेटा, यूनिवर्सल सेट। समुच्चय ए आपको दे दिया 1 3 5 9,
समुच्चय बी आपको दे दिया 2 4 6 8। ठीक, अब इसका हमें क्या बनाना है, वेन आरेख। शुरुआत कर रहा हूँ, आपको पूरक समुच्चय की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरक समुच्चय का भी वेन आरेख बताऊंगा। टॉपिक चल रहा है आपका वेन आरेख है। तो वेन आरेख में क्या है, डायग्राम बनाना है आपको। ध्यान दें, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम कैसे व्यक्त करते हैं बेटा, आयत से। ये क्या चीज़ है, आयत। तो इस आयत को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो इस आयत के अंतर्गत जितने भी अवयव होंगे, इस आयत के अंदर लिखना है आपको, जितने भी अवयव हैं वे सब अवयव किसके कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट की। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट को हमने कैसे व्यक्त किया है, आयत से। तथा ए और बी क्या चीज़ें, समुच्चय। समुच्चयों को हमने कैसे व्यक्त किया है, वृत्त से। गोला आपको दिखाई दे रहा है, वृत्त। तो ये वृत्त जो है ये किसको निरूपित कर रहा है, समुच्चय ए को, और ये वाला वृत्त किसको निरूपित कर रहा है, समुच्चय बी को। ठीक, दोबारा ध्यान दें, यूनिवर्सल सेट, इस आयत के अंतर्गत जितने भी अवयव विद्यमान होंगे वे सब अवयव काय के कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट की, सार्वत्रिक समुच्चय। इस वृत्त के अंतर्गत जो भी आप अवयव लिखेंगे वे अवयव काय के होंगे, ए की। और इस वृत्त के अंतर्गत जो भी हम अवयव लिखेंगे वो किसके लिखेंगे बेटा, बी की है। तो समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हैं, 1 3 5 9, 1 3 5 9। तो इस वृत्त के अंतर्गत जो कुछ भी लिखा हुआ है वो समुच्चय ए का अवयव है। किसका अवयव है, ए का। और बी के अवयव 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो इस वृत्त के अंतर्गत जो भी अवयव लिखे हुए हैं वो किसके अवयव कहलाएंगे, समुच्चय बी की। ठीक, और इस पूरे के अंतर्गत आयत, आयत के अंतर्गत ये भी सम्मिलित हैं आयत में। तो आयत के भीतर जो कुछ भी लिखा रहेगा वो यूनिवर्सल सेट के अवयव होंगे। तो यूनिवर्सल सेट के अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाहर आ गए। तो इस आयत के अंतर्गत जितने भी अवयव हैं, इस आयत में कौन कौन सी अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये काई की अवयव है बेटा, यूनिवर्सल सेट की, है ना। और इस वृत्त के अंतर्गत समुच्चय ए के अवयव हैं, इस वृत्त के अंतर्गत समुच्चय बी के अवयव हैं। बोला है क्या नहीं। तो ये क्या कहलाता है, वेन आरेख। समझ आ गया। वेन आरेख में 2 चीज़ याद रखनी बेटा, यूनिवर्सल सेट को आयत से, ठीक, और समुच्चयों को वृत्त से। समुच्चय यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, उपसमुच्चय। ये क्या कहलाता है, वेन आरेख। ठीक, अब वेन आरेख हमें किसका बनाना है, गौर करें, पूरक समुच्चय का। अभी अभी आपको मैंने समझाया था पूरक समुच्चय, और पूरक समुच्चय को हम कैसे समझेंगे, वेन आरेख से समझना होगा। तो माना U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपका समुच्चय ए है। ए के अवयव हैं 1 3 5 7 9। अब हमें क्या लिखना है बेटा, ए का पूरक। याद हो गया होगा, ए डैश आप निकाल सकते हैं बेटा। कैसे निकालते हैं, ए का पूरक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए के अवयवों को छोड़ दो, शेष अवयवों को लिख दो, वो काई का पूरक कहलाएगा, ए का। तो याद रखना, जिसका पूरक पूछा जा रहा है उसी समुच्चय के अवयवों को यूनिवर्सल सेट में से छोड़ दो,
शेष अवयव उसका क्या कहलाएगा? पूरक समुच्चय। तो ए के अवयव 1, 3, 5, 7, 9 को छोड़ दो। कौन कौन से अवयव हैं? 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या कहलाएगा? पूरक। उल्टा ए है, ए नहीं है, इस डैश को हम क्या बोलते हैं? ए नहीं। इसको हम यूँ भी लिख देते हैं, ए नहीं। समझ आ गया? तो ए डैश का अर्थ है ए नहीं। ए नहीं का मतलब समुच्चय के अवयव नहीं है। बताओ समुच्चय के अवयव है क्या? इसमें नहीं है। किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के। तो यूनिवर्सल सेट के वे अवयव जो ए के अवयव ना हो, वो ए का क्या कहलाएगा? पूरक। अब इसको हमें किस में निरूपित करना है बेटा? वेन आरेख में। वेन आरेख मैंने बताया था अभी यूनिवर्सल सेट को हम कैसे व्यक्त करते हैं? आयत से। ये हो गया आयत, यूनिवर्सल सेट। और ये हो गया आपका समुच्चय ए। कौन सा समुच्चय है? ए। ठीक। तो समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हैं बेटा? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 लिख दिया समुच्चय के अवयव। अब यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से अवयव हैं? 1 से 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब गौर करो, इस आयत के भीतर जितने भी अवयव लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये काई के अवयव हैं? यूनिवर्सल सेट के। और इस वृत्त के भीतर जो भी लिखा हुआ है वो किसके अवयव हैं? समुच्चय ए के हैं अवयव। अब उस भाग को छायांकित करना है जो ए डैश है। ए डैश के अवयव कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10। तो पूरक किसका पूछा जा रहा है? ए का। तो ए डैश, ए का पूरक समुच्चय ए नहीं। तो ये तो ए है और ए नहीं कहाँ चला गया? ये रहा ए नहीं। बाहर वाला जो हिस्सा आपको छायांकित दिखाई दे रहा है छायांकित। इस छायांकित भाग में आप गौर करो अच्छी तरह, ये क्या कहलाएगा? ए डैश है। तो छायांकित भाग किसको निरूपित कर रहा है? ए नहीं को निरूपित कर रहा है। समुच्चय ए तो ये रहा, ये छायांकित नहीं किया है। तो यूनिवर्सल सेट पूरा हो गया। इस यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय के अवयवों को छोड़ दो। शेष जो अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या कहलाएगा? ए का पूरक। तो छायांकित भाग में कौन कौन से अवयव हैं? 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 क्या हो गया? ए डैश। समझ गए? तो ए डैश का अर्थ है ए नहीं। समुच्चय के अवयवों को छोड़ दिया यूनिवर्सल सेट में से। पूछना है किसी को बेटा? तो ये वेन आरेख किसका हो गया? यूनिवर्सल सेट का। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका संघ समुच्चय, यूनियन ऑफ सेट। अगला पॉइंट है संघ समुच्चय। इसको हम क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट। ठीक। यूनियन सेट किसे कहते हैं? संघ समुच्चय क्या होता है? ध्यान दें, 2 समुच्चय हैं ए और बी। तो 2 समुच्चय ए और बी का संघ समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। दो परिभाषा लिख दूं, 2 समुच्चय ए तथा बी का संघ समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो लिख दूं या तो ए में हो या बी में हो अथवा दोनों में हो।
ठीक। संग समुच्चय को ए यूनियन बी द्वारा व्यक्त करते हैं। संग समुच्चय को हम कैसे व्यक्त करते हैं बेटा? ए यूनियन बी द्वारा। अब ध्यान दें, दो समुच्चय हैं ए और बी, दो समुच्चय ए और बी। इन दोनों समुच्चयों का संग समुच्चय, तो दो समुच्चयों के बीच में आपने यू लगा दिया तो उसे तो कहते हैं यूनियन ऑफ सेट, संग समुच्चय। और केवल यू लिख दिया, थोड़ा कैपिटल यू बनाना है, बड़ा यू बना दिया तो इसे कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय को तो हम केवल यू से व्यक्त करते हैं, और दो समुच्चयों के बीच में आपने यू लगा दिया, उसे हम यूनियन सेट बोलते हैं, संग समुच्चय कहा जाता है। तो सार्वत्रिक और संग समुच्चय में अंतर आ गया। क्या अंतर बताया बेटा? दोबारा देख लें। ओनली यू लिखा वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, और दो समुच्चयों के बीच में यू लगा दिया उसे हम यूनियन ऑफ सेट कहेंगे, संग समुच्चय कहते हैं। ठीक, समझ आ गया? अब ध्यान दें, अर्थात इसकी गणितीय परिभाषा क्या है? अर्थात ए यूनियन बी बराबर एक्स ओब्लिक एक्स बिलोंग्स टू ए, या एक्स बिलोंग्स टू बी, या एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, दोनों में विद्यमान हो, ये गणितीय परिभाषा है। इसी से हिंदी भाषा निकली है। दो समुच्चय हैं ए और बी, दो समुच्चयों का संग समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है, मझला कोष्ठक लगा हुआ है, उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। ठीक, तो ए यूनियन बी के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों को हमने क्या मान रखा है बेटा? एक्स। तो ये एक्स जो अवयव है किसका अवयव है? ए यूनियन बी का, संग समुच्चय का, है ना। तो एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा या दोनों में ही बिलोंग करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? संग समुच्चय। ठीक, और दूसरी भाषा में अपने शब्दों में हम बताएं, जैसे आपको याद रखना है, दो समुच्चय आपको दे देगा और दो समुच्चयों का आपको क्या लिखना है? संग समुच्चय लिखना है। ठीक, यूनियन ऑफ सेट। तो दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला के लिख दो, सम्मिलित रूप से लिख दो, वही क्या कहलाता है? संग समुच्चय कहलाता है। और इस संग समुच्चय का दूसरा नाम भी है सम्मिलन समुच्चय। कैसा समुच्चय? सम्मिलन समुच्चय भी कहा जाता है। समझ आ गया? संग समुच्चय कह लो चाहे सम्मिलन समुच्चय कह लो, बात एक ही है। तो नाम से स्पष्ट है, संग यूनियन, यूनियन एकत्रित, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है, संगठन। सम्मिलन मिला के लिख दो, है क्या नहीं? तो जिन समुच्चयों का संग समुच्चय पूछा जाए उन समुच्चयों के सभी अवयवों को सम्मिलित रूप से लिख दो और मझले कोष्ठक में बंद कर दो। लेकिन याद रखना, मझले कोष्ठक में लिखते समय अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। जैसे समुच्चय ए बराबर दे दिया 1 2 3 4 5, समुच्चय बी बराबर दे दिया 1 3 4 6 8, है बेटा। अब क्या पूछा जा रहा है? ए यूनियन बी। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी का यूनियन, संग समुच्चय। ए और बी का यूनियन क्या होगा? समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को मिला के लिख दो, सम्मिलित रूप से लिख दो। और सम्मिलित रूप से लिखते समय अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सम्मिलित रूप से लिखेंगे बेटा 1, दोनों में है ना 1, इसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 8,
अवयवों को मिला के लिख दिया 1 2 3 4 5 6 8। इसे हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहा जाता है। समझ में आ गया। और एग्जाम्पल दूं, समुच्चय ए बराबर दे दिया 1 2 3 4, बी बराबर दे दिया आपको 2 4। अब ए यूनियन बी पूछा जा रहा है। ए यूनियन बी के काज है दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला दो, मिला के लिख दो। मिला के बोलो बेटा 1 2 3 4, है ना। परिभाषा पे गौर करो, दो समुच्चयों का संग समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो या तो ए में हो या बी में हो, चाहे दोनों में हो। होता ए यूनियन बी की ये अवयव हैं, ये अवयव ए में भी हैं और बी में भी हैं सम्मिलित। यहाँ ए यूनियन बी में जो अवयव है काई की अवयव है ओनली एक है। देखो है कि ना है, ए और बी की अवयव मिला के लिखे 2 और 4, और वेनिस्टे दोनों में, लेकिन लिखना एक ही बार है। समझ आ गया। तो ए यूनियन बी की अवयव या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। ठीक, तो अपनी भाषा में याद रखना है बेटा, संग समुच्चय का अर्थ है दोनों समुच्चयों के अवयवों को सम्मिलित रूप से लिख दो। ठीक, मिला के लिख दो, वही क्या कहलाता है, संग समुच्चय कहलाता है। ठीक, अब इस ए यूनियन बी का हमें क्या बनाना है, वेन आरेख। वेन आरेख पर गौर करें, ध्यान दें बेटा। समुच्चय ए बराबर दे दिया 1 2 3 5 6, बी बराबर दे दिया 2 4 6 7, और ए यूनियन बी बता सकते हैं आप। दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला के लिख दो। ध्यान देना, यूनियन केवल यू है तो वो सार्वत्रिक समुच्चय है। अब सार्वत्रिक समुच्चय और संग समुच्चय में अंतर भी समझाता हूँ। ए यूनियन बी में तो दोनों के अवयवों को मिला दो, मिलाओ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया ए यूनियन बी, है ना। और सार्वत्रिक समुच्चय पूछा जाए तो सार्वत्रिक समुच्चय में भी दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला के लिखते हैं अपन, लेकिन मिलाने के पश्चात अवयव बढ़ा के लिखना होगा। कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो जो ना तो ए में हो और ना बी में हो, है ना। तो यूनिवर्सल सेट में मिला के बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम एक अवयव अधिक। तो दोनों समुच्चयों के अवयव मिला दिए और एक अवयव बढ़ा के भी लिख दिया। कितने भी लिख सकते हैं आप बढ़ा करके, आगे 9 10 11 12 13 अपनी इच्छा के अनुसार, वो तो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। और दोनों समुच्चयों के अवयव फिक्स अवयव मिला के लिखेंगे, जो अवयव हैं वाजिब जो अवयव हैं उन्हीं को मिला करके लिखेंगे, तो वो यूनियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, यूनियन। देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, यही अवयव मिला के लिखें तो ये संग समुच्चय होगा। और कम मिला के तो लिख दिया दोनों को, लेकिन एक आध दो अवयव हमने अधिक लिख दिए, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ये सार्वत्रिक समुच्चय है, ये संग समुच्चय है। समझ में आ गया। ठीक, अब इसका हमें क्या बनाना है, वेन आरेख, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कैसे व्यक्त करते हैं, आयत से। सॉरी, क्या चल रहा है इसका, ए यूनियन बी संग समुच्चय का हम क्या बना रहे हैं बेटा, वेन आरेख, है ना। तो वेन आरेख में यूनिवर्सल सेट को हम कैसे व्यक्त करते हैं, आयत से। और इस आयत के अंतर्गत ये तो हो गया आपका समुच्चय ए और ये हो गया बेटा समुच्चय बी। गौर करना अच्छी तरह, ये तो समुच्चय ए के अवयव हैं। इस वृत्त के अंतर्गत तो समुच्चय ए के अवयव होंगे, इस वृत्त के अंतर्गत समुच्चय बी के अवयव होंगे,
इस आयत के अंतर्गत यूनिवर्सल सेट के अवयव होंगे, है ना। तो गौर करो, ए के अवयव है 1 2 3 5 6, बी के अवयव है 2 4 6 7। तो सबसे पहले दोनों में उभयनिष्ठ अवयव छांटना होगा। इन दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं? एक तो 2 उभयनिष्ठ है और एक 6 उभयनिष्ठ है। बोला है क्या नहीं? अब यहाँ आ जाओ, ई समुच्चय ए है, ई समुच्चय बी है। इन दोनों समुच्चयों का ये कैसा भाग है? उभयनिष्ठ भाग। दिख रहा है आपको? ये कैसा भाग है बेटा? उभयनिष्ठ। या में ए के वो अवयव आ रहे हैं और बी के भी अवयव आ रहे हैं। बोला आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ अवयवों को लिखेंगे 2 6। यहाँ 2 आ गया, 6 आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। अब लिख दो आप समुच्चय ए के अवयव, देखो कहाँ है? ए के अवयव है 1 2 3 5 6। तो 1 2 3 5 6। अब गौर करो, समुच्चय ए के अवयव इस व्रत में क्या क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 5 6 है समुच्चय के अवयव। बी के अवयव 2 4 6 7। तो बी के अवयव 2 4 6 7। अब यहाँ गौर करो, ये काई के अवयव है बेटा? समुच्चय बी के। देखो है क्या ना बी के अवयव? तो व्रत बता रहा है, इस व्रत के अंतर्गत जो कुछ भी लिखा हुआ है वो समुच्चय बी के अवयव होंगे। 2 4 6 7 है क्या ना है? ये काई के अवयव है बी के। और इस व्रत के अंतर्गत जो कुछ भी लिखा हुआ है वे काई के अवयव होंगे समुच्चय ए के। 1 2 3 6 5। 1 2 3 6 5 5 6 एक ही बात। समझ आ गया? अब हमें इसमें से कौन सा भाग छांटना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से अवयव हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ए यूनियन बी का मतलब है समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को मिला के लिख दूँ। ए और बी के अवयवों ने मिला समुच्चय, समुच्चय के समुच्चय बी के अवयवों को मिला के लिख दूँ। देखो अवयव मिला के लिख दिए। तो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा? ये छायांकित भाग किसको निरूपित कर रहा है बेटा? ए यूनियन बी को। किसको व्यक्त कर रहा है? ए यूनियन बी को। अब देखो अच्छी तरह आप, तो छायांकित भाग में जो कौन कौन से अवयव लिखे हुए हैं? छायांकित भाग में है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। समझ आ गया? तो ए और बी के अवयव मिला के लिख दिए, ये वाला छायांकित कर दिया। ई क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का वेन आरेख। समझ आ गया? किसका वेन आरेख है बेटा? ए यूनियन बी का। ये आपका टॉपिक हो गया संघ समुच्चय सम्मिलन समुच्चय, यूनियन ऑफ सेट। ठीक, आप इसी तरह स्वयं सेल्फ स्टडी करें, स्वयं एग्जाम्पल लिखें, स्वयं बनाने का प्रयास करें, हल करने का भी प्रयास करें। समझ आ गया क्या? पूछना है किसी को? नहीं पूछना। ठीक बेटा। तो इससे अगला पॉइंट है आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय। अभी टॉपिक बकाया है इसमें, तो अगली वीडियो में हम आपको सर्वनिष्ठ समुच्चय, अंतर समुच्चय, विसंगीत समुच्चय और इन सब का संयुक्त, संघ सर्वनिष्ठ इन सब का संयुक्त अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक आप इसका अध्ययन कर लें, स्वयं सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट्स भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे आप कमेंट से लिख के भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, है क्या नहीं? तुरंत आपको समाधान किया जाएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।